हाँ जी, आइए बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 आर डी शर्मा से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बेटा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, एचसीएफ या इसका दूसरा नाम है जीसीडी। कोई भी आपके दो या दो से ज़्यादा नंबर हों, एचसीएफ का मतलब होता है वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सब को कर दे डिवाइड। वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सब को डिवाइड कर दे। ये कौन है भाई? परीक्षित। ओके। और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, इन तीनों से डिवाइड होने वाला। ठीक है। और एचसीएफ या जीसीडी, जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा इनको डिवाइड करने वाला डिवाइजर, बड़े से बड़ा कॉमन डिवाइजर जो इनको कॉमन डिवाइड करे, इन तीनों को। तो चलिए इनको निकालने के तरीके कुछ सीख चुके हो, कुछ सीखेंगे। मैं एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करता हूं। एग्जाम्पल 1 में है कि फाइंड HCF and LCM of 90 and 144। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है, 90 के प्राइम फैक्टर करने हैं, साइड में कर लीजिए 90 के। 2, 45, 5, 9, 3, 3, 3। तो सबसे छोटा 2 उसकी पावर 1, 5 पावर 1 और 3 पावर 2। ठीक है। उसके बाद 144 दूसरा नंबर लिखिए, उसके भी प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा बेटा। 2 7 जा 2 जा 2 3 6 2 1 8 2 9 3 3 3 और 1। क्लियर है। तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू में 3 का स्क्वायर। अब यूं लिखने के बाद एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन लेते हैं। तो बेटा जो भी कॉमन नंबर है और उसकी लोएस्ट पावर उठानी होती है, दोबारा देख लीजिए, जो कॉमन है फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर 1 और 4, तो कौन सी उठाएंगे बेटा एचसीएफ के लिए? जो कॉमन है 2 की पावर 1, और कॉमन एक 3 का फैक्टर है जिसमें दोनों की सेम है, तो 3 का स्क्वायर। तो एचसीएफ में 2 की 1 और 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 तो इनका एचसीएफ आ गया बच्चों। और रही एलसीएम की बात, तो सुनिएगा, उसमें सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं और कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर उठाते हैं। बड़ी पावर कितनी है बेटा? 2 की, 2 की पावर 4। उसके बाद 3 की 2 ही आ जाएगी क्योंकि दोनों में सेम है। एक बार लिखना है। फिर जो कॉमन नहीं है वो उसी पावर के साथ उतार दीजिए। जो कॉमन नहीं है उसको उसकी पावर के साथ लिख दीजिएगा।
तो ये कितना हो जाएगा, 2 की 4 16, 3 3 जा 9 इंटू 5, ठीक है, 16 9 जा, अगर हम बात करें 144 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 0 720। कितना आ गया बेटा ये? सर इसमें अपने वो 2 की पावर 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम कॉमन लिखते हैं और कॉमन लिखने के बाद बचा हुआ सारा लिखते हैं, याद है एलसीएम निकालते वक्त? तो कॉमन में तो 2 की पावर 1 आई जाएगी और फिर बची हुई 2 की पावर 3 इसमें वो अलग से लिखनी है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग में ही 2 की पावर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। आप हाँ, आप अगर यूं करते हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 4 बार मल्टीप्लाई है, तो हम कॉमन वाला एक बार लेते हैं एलसीएम में, फिर बचे हुए को यूं ले लेते हैं, तो बचे हुए में 3 और 1 4 मिलके तो वही हो जाती है ना 2 की पावर 4 बेटा। सर इसमें हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है या यूक्लिड डिवीजन से भी करना है? नहीं, एचसीएफ एलसीएम का जब भी केस है तो आप प्राइम से कीजिए, यूक्लिड डिवीजन में स्पेशल मेंशन आएगा, यूक्लिड डिवीजन के लिए मेंशन होगा कि फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके ओके सर। सर करते हैं तो गलत तो नहीं होगा ना? गलत नहीं होगा, लेकिन वही बता रहा हूँ जब मेंशन आए तभी पंगे लेना यूक्लिड के लिए, ठीक है ना सर? अगर मेंशन ना हो तो हम यूज कर सकते हैं ना प्राइम फैक्टराइजेशन? बिल्कुल, एचसीएफ निकालने को बोलेगा तो आप कैसे भी निकाल सकते हो अगर यूक्लिड ना लिखा है तो, ठीक है ना। ओके सर। बेटा एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसकी तो बड़ी पावर उठाते हैं, जैसे 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2 ही थी दोनों में कॉमन, तो 3 की 2, फिर जो बचा हुआ है 5 उसे उठा लिया और उनको मल्टीप्लाई कर दिया 720। क्लियर? ओके सर। इसी तरह से आप जरा एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल 2, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम किस किस का, 144, 180 और 192। देखिए कैसे निकलेगा बच्चों, 144 प्राइम फैक्टर उठाइए और करते हैं, 144 के कितने पे जाएंगे, अभी अभी किए भी थे, 2 7 जा 2 2 जा 2 36 2 18 2 9, पीछे 144 ही तो था, ठीक है, 3 3 3 1, तो कितना आएगा 144 का, 2 की पावर 4 और 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट हम करेंगे 180 का, वो 90 का डबल हो जाता है और 90 के हमने ऊपर बनाए थे बेटा, 90 का डबल, एक 2 का फैक्टर और आ जाएगा, तो 2 की 2, 3 की 2 और 5 का 1, ये रहेगा बेटा 180 का, ठीक है। किसी को दिक्कत? सर 5 का डबल नहीं होगा? ना ना बेटा इसका होगा, आप करके देख लो, ज़्यादा आपको लग रहा है तो करके देख लीजिए। 192 का 2, 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12, 48 2 24 2 12। सर 2 की पावर 6 इंटू 3। बिल्कुल बेटा, अभी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 1। तो इनके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में आएगा बेटा जो चीज़ कॉमन है, 2 का स्क्वायर। हाँ, जो चीज़ कॉमन है और उसकी मिनिमम पावर, तीनों में कॉमन है, तीनों में 2 का फैक्टर कॉमन है, और सबसे कम पावर कितनी है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। फिर जो तीनों में सेकंड चीज़ कॉमन है 3, और सबसे कम पावर कितनी है, हाँ कम वाली उठाएंगे, 3 की पावर 1। यस बेटा 3 की पावर 1, तो 2 2 जा 4 इंटू 3 और आंसर आ गया 12, ठीक है।
नेक्स्ट सर तो HCF ऐसी वैल्यू होती है क्या जो जिससे उस नंबर को डिवाइड करके से बड़ा फैक्टर निकले उसका? HCF इसका बेटा ये तो नहीं कह सकते आप, लेकिन HCF ये होता है, ये बड़े से बड़ा नंबर वो है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा नंबर कोई भी ऐसा नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। ओके सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए 3 में एलसीएम के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले यूं देखिए, कोई चीज जो तीनों में कॉमन है और उसकी सबसे बड़ी पावर उठानी है। कितनी? 6। सेकंड, फिर देखिए और कुछ कॉमन है और उसकी मैक्सिमम है 3 की पावर 2। फिर जो पेंडिंग है, फिर इसके बाद वैसे इसमें है नहीं। फिर बच्चों हम ये देखते हैं कि जो 2 में कॉमन हो, 3 में कॉमन के बाद फिर 2 में कॉमन के लिए जाते हैं। जो 2 में कॉमन होता है फिर जो अकेला होता है वो। अब ये देखिए 5 अकेला बच गया तो उसको उठा लीजिएगा। 2 की पावर 6 64। वेरी गुड। 3 3 जा 9 इंटू 5 कितना हो गया बेटा? 2880। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 64 इंटू 45 2880 विच इज रिक्वायर्ड एलसीएम। एनी डाउट प्यारे बच्चों, बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट है HCF और LCM। सुनिए, अब जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं वो सिर्फ 2 नंबर के लिए एप्लीकेबल है बच्चों। जिस फॉर्मूले की बात मैं करूंगा अभी, कि अगर 2 नंबर आपके A एंड B, तो ये याद कर लीजिए 2 नंबर की प्रोडक्ट, सिर्फ 2 नंबर के केस में उनके HCF इंटू LCM के बराबर होती है। 2 से ज्यादा के केस में यह फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 नंबर के केस में यह फॉर्मूला एप्लीकेबल है बच्चों। A क्रॉस B, A इंटू B की अगर बात करें तो वो क्या होता है? HCF इंटू में LCM। अब कौन है? देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल 3 ये कह रहा है फाइंड HCF। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर क्वेश्चन के अंदर तो ये पूछा है HCF और LCM निकालना है, तो सर हम एग्जांपल 1 और 2 वाले मेथड से क्यों नहीं कर सकते? वहीं से कर दो, मना कौन कर रहा है? मैं तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी बताई है। ठीक है, किसी केस में अगर आपको दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है, 2 नंबर ना दिए आए और HCF दिया आ जाए तो LCM निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, फाइंड HCF किस किस का? 96 and 404 prime factorization, then find their LCM। 96 कर दीजिए, 96 का 2 48 2 24 2 12 2 6 2 3 1 2 3 4 5 2 raised to the power 5 into 3, yes or no? 404 2 raised to power 5 2 को 5 पर भी लिख सकते हैं क्या बेटा? 2 into 2 into 2 कर पावर 5 को सर वैसे 2 into 2 into 5 पर भी लिख सकते हैं, लेकिन अब आप बड़े हो चुके हो तो इस मेथड से करो। बार बार वो सारे फैक्टर रिपीट मत करो ना। वो तो बचपन में करते थे हम, छोटी क्लासेस में। yes, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अब 2 2 2 जा 0 2 2 जा 2 1 0 1। अब 1 0 1 आगे किसी पे जाएगा? सर
नहीं। ओ सर। अच्छा, अब एक बात बताऊं, कल वाली थ्योरम का यूज करें। 101 के रूट से छोटा ये आएगा 10 पॉइंट समथिंग, और इसे छोटे प्राइम कौन से? 2, 3, 5 और 7। क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल भी नहीं। 5 से तो बिल्कुल भी नहीं। 7 से चेक कर लो, नहीं। तो ये एक प्राइम नंबर है। नहीं सर, नहीं हो रहा। तो ये एक प्राइम नंबर है। आगे ना कल वाली थ्योरम। अब अगर यूं देखना हो तो एग्जाम से नहीं लिंक करना, लेकिन सीखने में वो बहुत काम आती है। 1 मिनट में चेक होगा, ये प्राइम आगे ब्रेक नहीं होगा। तो ये 2 की पावर 2 इंटू 101। क्लियर है बेटा? अगर अब इसका HCF पूछें तो HCF जो कॉमन है उसमें कम पावर उठानी है। 2 की पावर 2, 2 2 जा 4। और LCM अगर यूं ही निकालना है तो इसी मेथड से निकाल दीजिए। कैसे? कॉमन की बड़ी पावर उठाइए, 2 की पावर 5, और जो कॉमन नहीं है सारा का सारा उठा लीजिए। तो ये 32,303 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9696 आ जाएगा। अदरवाइज सेकंड मेथड आप प्राइम फैक्टराइजेशन के बिना भी निकाल सकते हो। आपको पता है 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन उनके HCF इंटू LCM के बराबर होती है। 96 इंटू 404 और HCF हमने 4 निकाल दिया है। सो LCM, इसको 4 को नीचे डिवाइड कर दीजिए, आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, यूं भी LCM निकाल सकते हैं। क्या किसी भी बच्चे को डाउट है यहाँ तक, एग्जाम्पल 3 तक? बताइए बेटा। नो सर। नो सर। अब एग्जाम्पल 4। अब आ चुकी है कहानी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की। देखिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहले ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436, 542। वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर छोड़े। क्या क्या? कितना कितना रिमाइंडर? 7, 11 और 15। 7, 11 और 15 रिमाइंडर। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो मैं पहले ये मार्जिन अपना निकाल देता हूँ इनमें से। तो मैं क्या करूँगा, 398 में से 7 माइनस कीजिए, 391। 346 में से 11 माइनस कीजिए, 325। ठीक, 425 सॉरी। 542 में से 15 माइनस करो, 3, 2 और 7। यस, ये है बेटा आपका। अब इनका HCF निकाल दीजिए। इनका HCF रीज़न क्या है? इनका HCF जो होगा वो इन तीनों को पूरा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और इनको जब डिवाइड करने जाओगे तो इसको पूरा डिवाइड कर रहा है तो इससे 7 ज़्यादा है तो 7 रिमाइंडर छोड़ देगा। इसको पूरा डिवाइड कर रहे हैं और ये इससे 11 ज़्यादा है तो 11 रिमाइंडर रह जाएगा उसका। और इसको डिवाइड करोगे, मतलब इसको डिवाइड करोगे आप उस नंबर से, तो ये 15 ज़्यादा है, 15 रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा है, वो रिमाइंडर बच जाएंगे, क्योंकि इन इतने पोर्शन को तो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। बची हुई चीज़ आपकी रिमाइंडर बचेगी तीनों केस में। तो इनका HCF निकाल दीजिए। और इनका HCF अब आपका मन करे किससे निकालूं बताओ? फैक्टराइजेशन से, यूक्लिड से? सर यूक्लिड से। यूक्लिड से इजी भी रहेगा। ठीक, यूक्लिड से कैसे? 391 बाहर, 425 कितने पे जाएगा? 1 पे। बताइए कितना रहा? ओके 34। ये 391, ये पहले 1 पे, ये बचा 5 1, फिर 1 पे 34। कितना बचेगा ये?
17 और 34 2 जा 0, यानी इन दोनों का 17 आ गया। अब 17 और 527 का निकालना है, इन दोनों का 17 आ गया। अब ये जाएगा 17 3 जा 51 17, अरे ये तो चला ही गया 31 पे। तो 17 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। 17 बच्चों जो इनको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, और इनको डिवाइड करवाने जाओगे तो 7 11 15 आपका रिमाइंडर छोड़ेगा। क्लियर है? लेकिन यूक्लिड से HCF यू निकाल के नहीं छोड़ना, पता है ना आपको कैसे लिखना है यूक्लिड से? हाँ, वो काम जरूर करना। बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ सारी करनी है। अब ध्यान से देखिएगा आगे की कहानी क्या आ रही है और हमें कैसे करना है। अच्छे अच्छे बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन है अब आपका 5th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 5th में ये कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है और यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया मैंने। तो यहां पर प्रिया एक तो है, प्रिया, और दूसरा है रविश। ठीक है, प्रिया जो है इसका एक राउंड 18 मिनट में कवर कर देती है। रविश जो है इसका एक राउंड 12 मिनट में कवर कर देता है। अब ये क्या हुआ, यहां से स्टार्ट किया इन दोनों ने, यहां से स्टार्ट करने के बाद दोनों चले भाई दोनों, और इन्होंने राउंड काटने स्टार्ट किए। ये बताइए ये फिर दोबारा कितने मिनट बाद मिलेंगे, कितने मिनट बाद ये दोबारा है उसका। अभी मत जाओ एलसीएम एचसीएफ पे, पहले क्वेश्चन को समझो कि एलसीएम के बारे में आप सोचोगे कैसे, पहले वो चीज देखते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रिया और रवि स्टार्ट हुए, स्टार्ट होते होते हो गए 12 मिनट। 12 मिनट बाद आपको ये बता दूं प्रिया तो यहां मिलेगी और रविश मिलेगा यहां पे 12 मिनट बाद, क्योंकि 12 मिनट बाद रविश कंप्लीट कर लेगा। प्रिया इसके थर्ड हिस्से को अभी 2 हिस्से पार कर चुकी होगी, अगर लेंथ के गए तो एक हिस्सा रह गया होगा इसका, ये वाला। ठीक है, प्रिया यहां पे मिलेगी, रविश यहां मिलेगा। अब बात करते हैं अगले राउंड की। अगले राउंड में रविश 2 राउंड कितनी देर में लगा लेगा? 18 18 36 सॉरी हाँ 24 मिनट्स में, 24 मिनट में रविश दोबारा यहाँ मिलेगा। मतलब रविश की अगर टाइमिंग देखो, रविश की टाइमिंग देखो, रविश एस पॉइंट पर रविश कब कब आएगा? रविश आएगा एक तो 12 मिनट बाद, दूसरी बार आएगा 12 24 मिनट बाद, और 24 के बाद 12 36 मिनट बाद। हाँ एक बार वेट कीजिए, पहले क्वेश्चन को सुनिएगा, समझिएगा। सिर्फ हमने ये नहीं देखना कि एलसीएम निकाल दिया आंसर, अरे एलसीएम क्यों निकाला और क्या चीज है जो हमें ये बताएगी कि हमें एलसीएम निकालना है, वो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। रविश यहां से चलता है। हाँ जी सर, आप 12, 24 और 36 को प्लस क्यों कर रहे हो? प्लस नहीं कर रहा, ये तो जस्ट मैंने ये लगा ले बेटा, कोमा लिख दे इनके बीच में कि इस टाइम पर रविश यहाँ मिलेगा। यानी पहले रविश यहाँ से स्टार्ट किया, 12 मिनट बाद पहुंच जाएगा, फिर 24 मिनट बाद भी रविश यहाँ मिलेगा, 36 मिनट बाद भी रविश यहाँ मिलेगा। ठीक, अब प्रिया की बात करते हैं। प्रिया स्टार्ट होगी यहाँ से, प्रिया पहली बार एस पॉइंट पर कितनी देर बाद आएगी? 18 मिनट बाद, और दूसरी बार
36 यानी अगर मैं इनके 36 यानी इनके मैं स्टार्ट होने के बाद 36 मिनट बाद देखूं तो 36 मिनट बाद दोनों कहाँ मिलेंगे? एस पॉइंट पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ, एस पॉइंट पे 36 मिनट बाद दोनों मिल जाएंगे। उस टाइम पे रविश तो अपने 3 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, रविश ने 3 किए होंगे, और प्रिया ने बेटा सिर्फ 2 राउंड, हाँ 2 कवर किए होंगे। प्रिया 2 राउंड लगाई, रविश 3 राउंड लगा चुका होगा। लेकिन 36 मिनट के बाद आप देख पा रहे हैं कि दोनों के दोनों प्रिया और रविश इसी पॉइंट पे मिलेंगे। यस और नो? यस सर। तो मुझे ये हाँ, और मुझे यही बताना था कि एक बार दोनों स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद वो दोबारा इस पॉइंट पर कितनी बार मिलेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो बेटा कि आपको 18 और 12 से बड़े नंबर की तलाश हो, तो उस केस में एलसीएम निकालते हैं। इनका मल्टीपल की तलाश हो, मल्टीपल, जैसे 12 का मल्टीपल ही तो है, 18 के मल्टीपल ही तो है, 18 2 जा, 12 3 जा, तो लीस्ट। और एलसीएम का नाम क्या होता है? एलसीएम का नाम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, तो सबसे पहले सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन कौन सा इन दोनों का? 36 आया नहीं आया? आगे चलते जाए तो और भी आएंगे। ये नहीं कि रविश और प्रिया 36 मिनट के बाद मिलके तो आगे मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे 72 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे, देख लेना। समझ आ रही है बात? 72 मिनट के बाद दोबारा भी मिलेंगे। लेकिन सबसे छोटा, इसका फुल फॉर्म देखिए, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा मल्टीपल तो 36 आया ना बेटा। तो अब यहाँ पे किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि एलसीएम कैसे निकालना है। मैं सिर्फ इसलिए इतना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको कैसे पता लगे। किसी को, कोई बच्चा ऐसा है कि मेरे को सर समझ नहीं आया इसमें? कोई बच्चा भी? चलो फिर ठीक है। तो एलसीएम ठीक है, फिर हम लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर दिस, हमें रिक्वायर्ड मिनट्स का एलसीएम चाहिए, सीधी सीधी लिख देंगे फॉर दिस पर्पस वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस। और एलसीएम निकालने के लिए सिंपल सा 18 को क्या करोगे आप? 2 2 जा 4, सॉरी ये तो 12 का हो गया। 3 डायरेक्ट भी तो दोनों का निकाल सकते हैं। हाँ डायरेक्ट तो निकालो, वो बचपन में मत जाओ आप ये वाली चीजों में। ये वाला कह रहे होगे आप? यस सर। ये अब थोड़े से बड़े हो चुके हो, गलत वो भी नहीं है, ठीक है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है वो भी, लेकिन अब यूं करो सर, रफ वर्क में कर देंगे वो, उसके बाद यहाँ पे पावर के अंदर लिख देंगे। डबल एक काम करियो ना, एक ही क्वेश्चन 10 बार कराइयो पेपर में, बाकियों की अटेम्प्ट करने की जरूरत क्या है? ठीक है, ये हो जाएगा 2 की 2 की पार्ट 2 into 3 HCF। बताओ HCF के लिए 2 की कितनी पावर उठाऊंगा? 2 into 3 और 3 की भी कितनी? 1। रुको HCF बेटा हाँ जी, वो बात करते करते ना। तो सबसे पहले बड़ी पावर जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर 2 की 2 और जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर। तो 36 मिनट्स के बाद दोनों के दोनों इस पॉइंट पे दोबारा मिल जाएंगे। क्लियर? यस सर। 6 देखिए, एग्जाम्पल 6। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, यूं ही नहीं बोलना है। इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th। क्लास 10th के 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट they can be distributed equally among the student of section A and section B। अब खुद सोचो, आपकी लाइब्रेरी में
कितनी बुक्स होनी चाहिए ये सोच लीजिए। एक बार सोचने का तरीका बता रहा हूं बेटा मैं। मान लीजिए ये आपकी लाइब्रेरी है, इसमें कितनी बुक रखूं मैं कि वो सेक्शन ए के स्टूडेंट और सेक्शन बी के स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड हो जाए। सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, आप इन नंबर से कम नंबर बुक्स रख सकते हो क्या? आप खुद सोच रहे हो। इनसे अगर कम कहा, वो तो एक सेक्शन के पूरे नहीं होंगे। एचसीएफ तो इनसे छोटा नंबर होता है अगर जो इनको डिवाइड करता है, तो वो तो बुक्स डिस्ट्रीब्यूट का तो सवाल ही पैदा नहीं होते, एक सेक्शन में ही पूरे नहीं होंगे। वो तो नहीं आ रही बात समझ में? आ गई, आ गई ना? हाँ, तो ये चीज बेटा मैं कह रहा हूँ कि लाइब्रेरी में बुक्स खरीद के लेके आनी है और तेरे को इन दोनों सेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इतनी बुक्स लेके आनी है जो इस सेक्शन में भी पूरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और इस सेक्शन में भी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देख, पहले पढ़ ले ये फुल स्टॉप के बाद जो लाइन है, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट they can be distributed equally among student of section A और section B। ठीक है, अब अगर तू इन बच्चों से कम बुक ले आएगा जितने बच्चे हैं, तो वो बच्चों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी बेटा? ये बताओ, अगर बच्चों से ही कम बुक ले आए। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है सर। हाँ, तो इन बच्चों से कम बुक तो नहीं ला सकते ना आप, तो इनसे तो फालतू बुक लेके आनी पड़ेगी और कॉमन जो इनका कॉमन मल्टीपल होगा। निखिल अभी तक ऐड ही नहीं था क्या? तो इनका क्या निकालना पड़ेगा बेटा बताइए इस पर्पस के लिए? एलसीएम। हाँ, जो इनका कॉमन मल्टीपल हो, तभी तो कॉमन बच्चों के लिए हो पाएगा। तो फॉर दिस पर्पस वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम। 32 ये 2 की पावर 5 होता है डायरेक्ट, और 36 2 की पावर 2 2 जा 4 और 3 जा 9। और एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर 2 और 3 की पावर 2। 32 इंटू 9 कितना आ जाएगा? ठीक है, 288। यानी मैं लाइब्रेरी के लिए कितनी बुक लेके आऊंगा बेटा? 288। हाँ, क्योंकि जब सेक्शन ए के बच्चे लाइब्रेरी में जाएंगे, जब सेक्शन ए के बच्चे लाइब्रेरी में जाएंगे तो ये बुक उनके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। ठीक है, और जब सेक्शन इसके बच्चे भी जाएंगे तो ये बुक्स इनमें भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। समझ आ रही है बेटा? यानी 288 को 32 से डिवाइड करना तो 9, ठीक है ना? पर पर्सन के पास 9 बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, ठीक है, तो काम चल जाएगा। और 36 को इससे डिवाइड करना कितना आएगा? 36 को 8 बुक अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम यहाँ पे, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है जब ये सेक्शन लाइब्रेरी में जाए या ये सेक्शन लाइब्रेरी में जाए। बात समझ आ रही है? यस सर। यस और नो? यस सर। चलिए नेक्स्ट। गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल 7। तो यूं समझना है बेटा, ठीक है, रटना नहीं है। एचसीएफ एलसीएम में रटोगे तो फिर समझ नहीं आएगा। ऑन मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर इतने रिस्पेक्टिवली। सुनिए एलसीएम बेटा, बिना सोचे रट मत, तो पहले बताने के चक्कर में ना रटता है, तो ये चीज छोड़ देना बेटा। आप लॉजिक बताइए मुझे, बताओ लॉजिक क्यों निकालेंगे एलसीएम? एलसीएम इसलिए निकलेगा क्योंकि सर आपने पहले बताया था ना कि लेक्चर में जहाँ पर भी हमें ये स्टेप्स वाला आता है क्वेश्चन, तो वहाँ पे एलसीएम निकलेगा। नहीं, मैंने स्टेप के लिए नहीं बोला था, वो सर्कल में कंप्लीट कर रहे थे।
ठीक है, मैंने बड़े नंबर के लिए ज़रूर बोला था कि सर्कल टाइप में कोई चीज़ बाद में इकट्ठी चले और बाद में कितने स्टेप के बाद बने, उसमें ये चीज़ है। हाँ, हालांकि तेरा काफ़ी लॉजिक ठीक है, कह सकता है ये बात। एक और बना देता हूँ। बस नज़र मत लगा देना मेरी पेंटिंग को, ठीक है। ओके सर। ये देखिए, ये मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं तीनों पर्सन, और तीनों पर्सन के स्टेप्स देखिए, तीनों इकट्ठे चलना स्टार्ट किए। ये तीनों एचयू में गए, गेट एचयू गेट नंबर 4 पे खड़े हो गए, बोले चलो यार मॉर्निंग वॉक करते हैं। और तीनों के स्टेप कैसे लग रहे हैं, एक छोटे छोटे कदम ले रहा 40-40 सेंटीमीटर के, दूसरा 42-42 सेंटीमीटर के, तीसरा 45-45 सेंटीमीटर के स्टेप, ठीक है, ये स्टेप ले रहा है। तो मुझे ये बताना है कि मान लीजिए ये बाउंड्री लाइन है, यहां से तीनों ने इकट्ठे स्टेप लेने स्टार्ट किए, स्टेप 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 करते करते ये आगे बढ़ रहा है 40 सेंटीमीटर वाला, ये अपने 42 स्टेप के साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और ये अपने 45 स्टेप के साथ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जब इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया ना बेटा, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे, जब तीनों के स्टेप बिल्कुल सेम थे, ठीक, आगे जाके कितने स्टेप्स के बाद या कितने डिस्टेंस के बाद बात करूं मैं, मिनिमम डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वॉक करें कि इनके स्टेप दोबारा मैच हो जाएं, मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करें। सोचिए, एक ऐसा डिस्टेंस जो इसके मल्टीपल में भी आए, इसके मल्टीपल में भी आए और इसके मल्टीपल में भी आए, यानी तीनों के मल्टीपल में आए, तो वो इन तीनों वो डिस्टेंस अगर सभी कवर कर लेंगे तो उसके बाद फिर से इनके कदम मिलने लग जाएंगे, उस स्टेप पे इनके कदम वापस मिल जाएंगे। मतलब एक ऐसा नंबर जो इनका मल्टीपल हो, ठीक है ना। क्या समझ नहीं आया? समझ नहीं आया बेटा, मैं ये कह रहा हूं ये 40 डिस्टेंस एक एक स्टेप में कवर करता है, एक कदम में 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। मुझे निकालना है मैं इन तीनों को कितना डिस्टेंस बताऊं, कितने डिस्टेंस कवर करना है आपको कि उस पर ये तीनों वापिस एक लाइन पे आके खड़े हो जाएंगे। वो डिस्टेंस क्या होगा, मतलब पूरे पूरे कदम ले, ये अपने 45 के कितने कदम ले ये भी उस डिस्टेंस पे पहुंच जाए, ये 42 के कितने कदम ले कि वो भी उसी डिस्टेंस पे पहुंच जाए, और ये भी इतने कितने पूरे पूरे कदम लेने हैं, बीच में गैप नहीं आना चाहिए या छोटा कदम नहीं लेना है। तो मतलब एक ऐसा नंबर जो 40 से पूरा पूरा डिवाइड होता हो, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं होगा, चाहे वो 10 कदम लेके आए चाहे वो 20 कदम लेके आए, तो वो 40 से तो का तो मल्टीपल ही मिलेगा ना बेटा, 40 सेंटीमीटर का, और ये भी 42 सेंटीमीटर का मल्टीपल ही मिलेगा ना बेटा, और ये भी 45 सेंटीमीटर का मल्टीपल मिलेगा आपको। आ गया सर समझ। तो अब मुझे उसके लिए क्या निकालना चाहिए, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ, क्योंकि छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल जिस पर जाके तीनों वापस मिल जाएं। और देखिए 40, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर इधर मिनिमम की जगह मैक्सिमम वर्ड का यूज होता है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट बेटा, आप खुद सोचो कि मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, सारी उम्र चलाते रहो इनको, और वो करोड़ों में चला जाएगा। वो तो मैक्सिमम डिस्टेंस, वो तो सारी उम्र चलते रहेंगे, तो कोई ना कहीं जो लास्ट मतलब किसी की डेथ होगी वहाँ पे हम बोल देंगे कि भाई इतना हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है, वरना तो ये मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं होती ना बेटा।
सर इनफाइनाइट है दोनों। अब मतलब वो तो लिमिट ही नहीं है मैक्सिमम की कितना डिस्टेंस चलाएं। सर अगर डिस्टेंस दिया हो कि ये जैसे 100 मीटर चल रहे हैं तो फिर तो निकाले नहीं, फिर 100 मीटर हमें ये तो नहीं है ना एग्जैक्टली बेटा, वो इसको डिवाइड करेगा नहीं करेगा, क्या पता 100 मीटर में इसके पूरे पूरे कदम ना बने, इसके पूरे स्टेप्स ना बने, तो 42 सेंटीमीटर के पूरे स्टेप बनने चाहिए ना एग्जैक्ट, क्या पता 100 की तरफ जाते वक्त इसको थोड़े छोटे स्टेप लेने पड़े। मुझे तो एग्जैक्ट स्टेप की लेंथ तो यही होनी चाहिए ना तीनों की, नहीं यही बात सब। हाँ, तो अब लॉजिकली सोचिएगा, रटना नहीं है। 40 3 into 5 2 2 जा 4 और 2 की पावर 3 8 8 5 जा 40 42 7 2 into 3 into 7 हाँ 2 इंटू 3 इंटू 7 45 9 5 जा 2 into 5 हाँ 3 की पावर 2 इंटू 5। अब एलसीएम का एक रूल है जो अब आपको थोड़ा सा और पता लगेगा कि जो पहले तो देखो जो तीनों में कॉमन, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों में तो कॉमन कोई चीज है ही नहीं। सर है, कौन है को तीनों में कॉमन? नहीं है सर, नहीं है। तो तीनों में कॉमन ना हो तो फिर हम ये देखते हैं कि जो चीज दो में कॉमन है, दो में कॉमन कौन है? 2 और 5 वेट एक को, अरे बच्चों एक को लेके चलिए बेटा, 3 भी है 2 की पावर बेटा शांति, एक को लेके चलिए। सबसे पहले 2 दोनों दो में कॉमन है ना, तो उसकी बड़ी पावर उठाइए। बड़ी पावर कितनी? 2 का क्यूब। हाँ 2 का क्यूब, बस खत्म कहानी। फिर जो दो में कॉमन हो 3 का स्क्वायर, हाँ बड़ी पावर उठाइए 3 का स्क्वायर। फिर जो दो में कॉमन हो into 5 तो 5 की पावर 1 ही आएगी। और फिर जो सिर्फ एक में है 7, तो 8 सर एक मिनट 5 बताना कैसा है? 5 तो बेटा देख लो दो में कॉमन है और मैक्सिमम पावर 1 ही है दोनों में, तो 5 ही आएगा। ठीक है सर मतलब ऊपर नीचे वाले भी कर सकते हैं? हाँ तो ऊपर कोई भी करो, ऊपर नीचे में क्या प्रॉब्लम है उसमें। अब देखिए 8 9 और 35 72 इंटू 35 2 हाँ 2520, यानी कि मैं इतना ये 2520 सेंटीमीटर ये और 2520 सेंटीमीटर ये इतना डिस्टेंस कवर कर लें तो ये तीनों के तीनों ठीक है वापस इनके स्टेप मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये बराबर स्टेप में कवर करेंगे? नहीं। इसको कितने स्टेप लगेंगे? अगर कोई हमसे पूछे इसको कितने स्टेप लगेंगे, इसको 40 से हाँ 0 से 0 बताओ कितना? 0 से 0 63 4 6 जा 24 4 3 जा 12 63 स्टेप लगेंगे इसको। ठीक है ना। ये जो बाहुबली है इसको कितने लगेंगे? 63। ठीक है। और ये देखिए ये कटप्पा को कितने लगने वाले हैं? 2520 42। पक्का 60? यस सर। कट करके देख लिया? यस सर। ठीक है। और इस भाई साहब को 56। हाँ एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुकना। हेलो गुड इवनिंग हर्ष, मैं एक बार क्लास में हूँ बेटा, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ। ठीक है ओके। हाँ जी ये देखिए बेटा हो गया ना, तो ये एलसीएम आ गया। अब सोचना स्टार्ट करो, रटना नहीं। चलिए नेक्स्ट 8th है। 8th देखिएगा, एट्थ कह रहा है इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। ये आ चुका, ये क्वेश्चन आ चुका बेटा, बताऊं कहाँ पे आया ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट? ये किया था फर्स्ट में इस, अरे वो सर एग्जांपल 13 यस, ये पेज नंबर 1.23 पे एग्जाम्पल 13 हम कर चुके हैं। ध्यान से देखोगे तो याद करो, हम किसी सेमिनार में गए थे ना,
जिसमें यस सर। हिंदी। नहीं सर। अच्छा, आप हम नहीं गए थे बेटा, हमने सोचा था। ठीक है, मैथमेटिक्स, ये आपके पार्टिसिपेट थे। हिंदी के कितने थे? 60। और इंग्लिश के सर एक क्वेश्चन करना नहीं है ना सर? बेटा आपको आता है तो आप करवा दो, शाबाश। कैसे होगा ये? ठीक है, बता सकते हैं अब आप होगा कैसे? अब सुनिए, शुरू होता है। इनके हाँ, रीजन सुनो। हमें क्या करना है? रूम्स की अरेंजमेंट करनी है। और रूम्स कैसे होने चाहिए? ठीक है, 5 स्टार रूम होने चाहिए बेटा। ठीक है, एसी कूलर सब कुछ लगा होना चाहिए। उसके साथ हर एक रूम में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो। इक्वल नंबर मतलब जितने एक रूम में आ गए ना, सभी रूम्स में उतने स्टूडेंट होने चाहिए। और अगर हिंदी के स्टूडेंट है तो सिर्फ उसमें हिंदी के हों, इंग्लिश के हैं तो उसमें इंग्लिश के हों, और मैथ्स के हैं तो उसमें मैथ्स के हों। अब अगर आप इसमें एलसीएम के लिए सोचते भी हो तो आप ये सोचिए कि ऐसा नंबर जो इन तीनों से बड़ा होगा। मतलब आप इतने रूम कर रहे हो जितने बच्चे ही नहीं है। मतलब एलसीएम के लिए कोई सोचता भी है तो एक ऐसा नंबर जो इनका मल्टीपल है, उतने रूम्स अवेलेबल करवाना। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, तो बच्चों से ज्यादा रूम, कोई लॉजिक बना? ठीक है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। पहले इनको डिवाइड कर लेते हैं कि कोई ऐसा नंबर है क्या, कोई ऐसा नंबर जो इन बच्चों को डिवाइड कर दे कि इतने इतने बच्चे हर एक रूम में आ जाएंगे। तो इनका एचसीएफ अगर हम निकालें तो 60 को कितना लिख सकते हो? 1 पे जाए। नहीं, 6। अच्छा, उससे निकालते हैं क्या? यूक्लिड से। यूक्लिड से निकाल लो। कितने? 1 पे 60 कितना आया? 24। नेक्स्ट 2 48 12 24 2 0। अब 12 और 1 0 8 9 जा। तो यानी एचसीएफ कितना आ गया? 12। अब ये कह रहा है कि 12-12 बच्चे रखो भाई। अब ये कह रहा है कि आप, हाँ, 12-12 बच्चे हर एक रूम में रखो। तो हिंदी वालों के लिए कितने रूम चाहिएंगे? 5। हाँ, 12 से डिवाइड कर दो। 5 रूम तो हिंदी वालों को अलॉट होंगे। 12 से डिवाइड करो, 7 रूम इंग्लिश वालों के लिए, और 9 रूम्स मैथ्स वालों के लिए। तो टोटल रूम कितने करवाने पड़ेंगे मुझे? 21 रूम। ठीक है, टोटल रूम्स होंगे अपने। यस और नो बेटा? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके। लास्ट सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जांपल 14 है। हाँ बिल्कुल। अरे बिल्कुल, वो अपने वो बुक्स अरेंज नहीं की थी क्या इंग्लिश की? और हर स्टैक में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स आनी चाहिए थी। ठीक है, तो एग्जाम्पल 9 भी सेम है बच्चों, याद कीजिए। 3 सेट इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स बुक हैव टू बी स्टैक्ड इन सच ए वे दैट all the books are stored topic wise and height of each stack is same। यानी बुक यूं रख रहे हैं अगर, तो हर एक की हाइट सेम होनी चाहिए, यानी जितनी, और इसने ये भी बोला होगा कि दैट हाँ सेम थिकनेस की है। तो अगर डिफरेंट थिकनेस हो तो क्या होगा? तो नहीं निकाल सकते बेटा। फिर तो एक में मान ले 2 बुक है, आरडी शर्मा रख दे 5, और उनके कंपैरेटिवली हिस्ट्री की कितनी रख दे बुक, हिस्ट्री की कितनी सारी आ जाएंगी? 5 आरडी के बराबर करके देख। ठीक है, ज्यादा ही आएगी। फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मतलब बुक की थिकनेस सेम है, तो मेरे पास हाँ बिल्कुल निकलेगा एचसीएफ। इंग्लिश की 96 है, और 240 हिंदी की है, मैथ्स की 336 है। इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। वो आप निकाल लेंगे, वो एचसीएफ इनका आएगा 48। सुन लीजिए पहले बात। तो 48 का मतलब क्या हुआ कि 48 बुक्स रखोगे आप एक एक स्टैक में। 48 रखोगे तो इंग्लिश की बुक के कितने बंडल बनेंगे, और हिंदी की बुक के, और मैथ्स की बुक के कितने बंडल? 7। ठीक है बच्चों,
तो बेटा जी आपका होमवर्क मुझे बताने की जरूरत है? क्या है? डू 1.4 कंप्लीट। कल 4 बजे इसके डाउट्स लिए जाएंगे। हाँ जी ज्यादा नहीं है ना बेटा, दे दो। अरे नहीं, पहले ही स्लो चल रहे हैं हम, पहले ही स्लो है। कर रखी है सर अभी। कोई बात नहीं, सिंपल सिंपल है। स्कूल का इतना काम दे रखा है सर। नो कमेंट्स सर लेवल 1 दे दो बस। नहीं बेटा, हाँ, सर। अरे कमाल करते हो यार, पूरे हैं। कल मैं इनके डाउट्स लूंगा, जिसके हो जाए वो डाउट ले लेना, जिसके जो ना करे उसके पेंडिंग रह जाएंगे। कल आते ही आप लोगों के डाउट्स लिए जाएंगे 4 बजे, ठीक है? 1.3 का भी डिस्कस कर लो। 1.3 के अभी नहीं, कल ही ले लूंगा मैं। कल डाउट ही टाइम है, कल सारा टाइम डाउट ही ले लेंगे 1.3 और 1.4 के दोनों के ही, ठीक है? ओके, और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। हाँ बेटा पीडीएफ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड वेट करो, अभी आपके पास आ ही जाएगी। आप मुझे बता देना आपको मिली या नहीं मिली। कहाँ से स्टार्ट किया था आज हमने? सर एग्जांपल सर वो जो ट्री वाला मेथड था उसमें सर्कल बनाने जरूरी है, कोई और शेप ले सकते हैं? डब्बे बना दे यार, तेरे को सर्कल से प्रॉब्लम है क्या? यू बना दे। ओके सर। एक सेकंड रुकना, अभी आप चेक ही कर लेना। टेंथ क्लास टुडे, ओके। देखो बच्चों आगे होंगे, आ गई सर। एक ग्रुप में तो आगे, नए वाले में तो शायद, और पुराने वाले में भी कर दिए मैंने सेंड। ठीक है, कल मिलते हैं 4 बजे। ओके बेटा, बाय, टाटा, गुड नाइट। बाय सर। सर हाँ जी